गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वापस मैं आपके साथ हूँ अब निफ्टी 50 का 1 आवर का एनालिसिस का चार्ट लेके। पिछले कुछ दिनों से बहुत डिमांड थी मेरे पास कि सर आपको निफ्टी में क्या व्यू लग रहा है, तो मुझे निफ्टी का व्यू बताइए। ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स थे और मेरे फॉलोअर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि सर आपका निफ्टी का व्यू बताइए। तो मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट। हालांकि मैं निफ्टी यूजुअली नहीं ट्रेड करता, मैं ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी और स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग पिछले कुछ दिनों से वन ऑफ माय फेवरेट होते जा रहा है। हालांकि मैं बैंक निफ्टी में बहुत एक्टिव था, मगर being market is in correction and choppy sloppy move, I started to trade a swing. So before I jump on to correction of the Nifty, मैं आपको पिछले कुछ दिनों में मेरे स्विंग ट्रेड्स में बता देता हूँ जहाँ पे मैंने कहाँ पे पोजीशंस ली थी और मैंने कहाँ पे आपको अगर आप मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं तो मैंने ये मेरे शेयर्स इसमें भी शेयर किए थे। मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे ट्विटर पे, मेरे सोशल मीडिया पे, वहाँ पे मैंने शेयर्स किए थे। मेरे तो ये है डिक्सॉन का 1 डे का चार्ट जहाँ पे आपको बहुत अच्छा वेव स्ट्रक्चर दिखेगा और ये यहाँ पे है। यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत अच्छा वेव स्ट्रक्चर और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अगर मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ था और मेरा एग्जिट पॉइंट ये जो हाई दिख रहा है वहाँ पे मेरा एग्जिट पॉइंट था। उसके बाद वापस से ये अगर सबऑर्डिनेट का 1 आवर का चार्ट पकड़ू मैं, तो यहाँ पे मेरे सबऑर्डिनेट के 1 आवर के चार्ट में वापस से मेरा ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और फिफ्थ के लिए तो मैं वापस अभी डिक्सॉन के ट्रेड में हूँ। हालांकि कल वो अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड था, मगर मार्केट बिंग नेगेटिव था तो उसने कुछ पूरा प्रॉफिट वाइप आउट कर दिया। उसके बाद मैं दूसरा एक ट्रेड बताता हूँ आपको। ओलेक्ट्रा बहुत अच्छा ट्रेड था। ओलेक्ट्रा डेली चार्ट था और डेली चार्ट में यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत अच्छा मूव बना था 1 2 3 4 5 के टर्म्स में। तो ये है ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा का बहुत बहुत फैंटास्टिक चार्ट है ओलेक्ट्रा का। यहाँ पे आप देखेंगे ये सिंपल करेक्शन हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ दिस इज रूल ऑफ अल्ट्रेशन। रूल ऑफ अल्ट्रेशन में 2 और 4 में बहुत अच्छा यहाँ पे आपको दिखेगा। दिस इज एन टाइम वाइज करेक्शन, दिस इज एन प्राइस वाइज करेक्शन। तो आपको 2 और 4 में हमेशा करेक्शन अल्टरनेट जाएंगे। 2 और 4 में एक तो टाइम वाइज होगा और एक प्राइस वाइज करेक्शन होगा। और ये मेरा एंट्री पॉइंट था यहाँ पे कहीं पे, और शायद वो 1013 का एंट्री पॉइंट था और अभी भी ट्रेड में हूँ मैं। और ये मेरा था ओलेक्ट्रा, ये मेरा था डिक्सॉन डेली चार्ट पे। और एक दो तीन ट्रेड थे, मगर वो अभी स्विंग्स में है तो मैं जब भी वो क्लोज करूंगा मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए हम लोग चले आते हैं वापस से एक बार निफ्टी के एनालिसिस चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट आपको क्या बताने जा रहा है और मैं आपको निफ्टी के चार्ट में क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ अभी। तो चलो फुल स्क्रीन पे लेके जाता हूँ मैं आपको और यहाँ पे आपको वापस से एक बहुत अच्छा करेक्टिव मूव यहाँ पे चल रहा है जिसको हम लोग WXY पैटर्न बोलते हैं इलियट वेव्स के टर्म्स में। अगर आपने मेरा एक कॉम्बिनेशन करेक्शंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिएगा। उसमें मैंने एक ही स्क्रीन पे एक ही चार्ट पे मैंने आपको तीनों करेक्शंस दिखाए। वहाँ पे मोस्टली जिगजैग ट्रायंगल्स एंड फ्लैट करेक्शन बहुत अच्छे से देखने को मिले। अगर वो नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन करेक्शन वाला या प्लेन करेक्शन वाला, सिंपल करेक्शन वाला बहुत एक अच्छा वीडियो मैंने प्रेजेंट किया इसके बहुत पहले। तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इलियट वेव थियरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, मगर यहाँ पे इलियट वेव में दो तरह के पैटर्न्स बनते हैं, एक तो सिंपल पैटर्न्स एंड एक कॉम्बिनेशन पैटर्न्स। तो कॉम्बिनेशन पैटर्न्स जब भी बनेंगे तभी आपको उसको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, मगर जब भी सिंपल पैटर्न्स बनते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए इलेक्ट्रॉन में और या फिर डिक्सॉन में, वो अगर आप अच्छे से कैच करते हो, जैसे सेकंड के बाद थर्ड का मूव या फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ का मूव, तो आपको डेफिनेटली मोर देन अ 15 to 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन ट्रेड दे के ही जाएगा।
वो आपने देखा भी रहेगा। अगर आपने नहीं देखा तो डिक्सॉन का डेली का चार्ट देखिए, एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला वहाँ पे। That was an huge return as far as the swing trading is considered, because as I told you, market is choppy sloppy and I'm little diverted myself towards the swing trading. This gives a base by swing trading. अगर इक्विटी में swing trading करना है आपको तो कैश ही लेके चलना पड़ेगा, और अगर एफएनओ में करना है तो आप शॉर्ट पोजीशंस भी लेके चल सकते हैं, ये आपको पता है। तो वापस से एक बार निफ्टी के चार्ट पे लेके आता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ये है निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत अच्छा WXY पैटर्न बना है। मैं आपको एक बार वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा WXY पैटर्न बना है। ये है मेरा W, यहाँ पे मेरा एक W बना, उसके बाद ये मेरा X बना यहाँ पे, और ये यहाँ पे Y बन रहा है। Y हालांकि यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होगा। कहाँ पे और कैसे कंप्लीट होगा वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत अच्छा WXY पैटर्न। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप W देखेंगे तो ये W मेरा जिगजैग करेक्शन में चल रहा है, और यहाँ पे 535 मूव्स है। जिगजैग इज ऑलवेज 535। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक इम्पल्स बना, उसके बाद ये करेक्शन बना जो ये फ्लैट करेक्शन है, और उसके बाद वापस से एक इम्पल्स बना जो 1 2 3 4 5 में गया। तो दिस इज 535 मूव। बहुत अच्छा सा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे 5353। उसके बाद वापस से एक एक्स वेव बना, जो एक्स वेव वापस से एक ट्रंकेटेड जिगजैग बोलूंगा। अगर आपको मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो में जिगजैग के टाइप्स बताए, तो जिगजैग 3 तरफ के रहते हैं। एक ट्रंकेटेड जिगजैग रहेगा, एक नॉर्मल जिगजैग रहेगा, और एक इलोंगेटेड जिगजैग रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा को एक ट्रंकेटेड जिगजैग देखने को मिलेगा। ये जिगजैग का 5 3 वाला मुंह है, ये 5 वाला मुंह है, ये 3 वाला मुंह है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 5 वेव्स बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और ये 5 वाला मुंह है, और जो ट्रंकेट हुआ है ऑलमोस्ट C और A के लेवल पे। तो ये हो गया आपका ट्रंकेटेड जिगजैग, और वापस से आपका यहाँ पे एक अनदर मुंह बन रहा है जो वाई मूव है। और वाई मूव में आप देखेंगे बहुत अच्छे से 5 3 5 पैटर्न वापस से बना है। ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5। 3 कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 मेरा ऑलमोस्ट शॉर्ट नहीं है, या तो फिर अगर वो लोग वो लेग सबऑर्डिनेट्स में भी जा रहा है, ऐसे आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे वापस आप देखेंगे ABC जो 3 पैटर्न में गया। और यहाँ पे आप, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे या तो इसको 1 2 3 बोलेंगे, या तो इसको 1 2 3 बोलेंगे, ऐसे ही यहाँ पे दिस पॉसिबली इज माई लास्ट रिसोर्ट, और जहाँ पे मेरा ये वाई करेक्शन रुक सकता है। और ये मेरा वाई करेक्शन पॉसिबली रुकेगा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 19,181.35। ये मेरा लेवल है जहाँ पे मेरा वाई करेक्शन रुक सकता है। यू नेवर नो, अगर वाई करेक्शन मेरा इलोंगेशन में जाएगा, या फिर नॉर्मल में जाएगा, या फिर ट्रंकेशन में जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लेवल पे उसने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। वापस से ये लेवल पे मार्केट ने पूरी तरह से रिवर्स कर गया, और रिवर्स करके ऊपर जाने की कोशिश की, मगर नहीं जा सका मार्केट ऊपर, और वापस से वहां पे एक डाउनफॉल आया। तो ये लेवल बहुत अपना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ये लेवल कहीं पे आता है, या तो ये लेवल हो सकता है 19,246 या 19,184। तो ये अपना एक नॉर्मल फ्लैट बन सकता है। यहाँ पे अगर ट्रंकेटेड जिगजैग बनना है उसको, तो यहाँ पे उसको 382 के पहले ही उसको कट शॉर्ट हो जाना चाहिए था। तो ये ट्रंकेटेड जिगजैग बिल्कुल नहीं है। ये एक तो नॉर्मल जिगजैग बनेगा, या फिर इलोंगेटेड जिगजैग बनेगा। इलोंगेटेड जिगजैग अगर बन रहा है ये, तो ये बिल्कुल बहुत नीचे जा सकता है। मार्केट शायद 19 का लेवल भी ब्रेक कर दे, मगर उसके चांस कम है, ऐसे मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको इस पे यहाँ पे MACD दिखाने जा रहा हूँ। MACD में आप देखेंगे यहाँ पे कि MACD में आप यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हैं कि ये मेरा एक बॉटम बना, ये मेरा सेकंड बॉटम बना, और ये मेरा थर्ड बॉटम बना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिपल बॉटम बनने की यहाँ पे कगार पे है। हालांकि प्राइस इक्वल बॉटम पे क्लोज हो रही है, और नीचे यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट डाइवर्जेंस में बन रहा है। तो व्हाट इज डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस इज नथिंग बट मार्केट इज रिजेक्टिंग, और वहाँ पे जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम वहाँ पे खत्म होने जा रहा है। तो मार्केट में जब मोमेंटम खत्म होता है तो डाइवर्जेंस बनते हैं।
हालांकि डाइवर्जेंस आपको दो तरह से देखनी चाहिए। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस बन जाए और अगर बड़ी टाइम फ्रेम में कुछ अलग ही मूव चल रहा है, तो आपको हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम का मूव लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम में अगर कुछ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स है, तो छोटी टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस आपके फेल हो सकते हैं। मगर बिंग दिस इज 1 आवर चार्ट, वो ना तो बड़ी टाइम फ्रेम है ना तो छोटी टाइम फ्रेम है, एक इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट भी नहीं बोलेंगे, डेली टाइम फ्रेम को इंटरमीडिएट बोल सकते हैं हम लोग, तो एक बीच वाली टाइम फ्रेम है। तो इस टाइम फ्रेम में आपको एक अच्छे से सिग्नल मिल जाते हैं। हालांकि 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है, वहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 19181 या फिर 19246 लेवल पे मेरा यहाँ करेक्शन कंप्लीट हो सकता है, और बहुत अच्छे से देखेंगे आप कि यहाँ पे मेरे करेक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस लेवल पे करेक्शन कंप्लीट होने के चांस ज़्यादा है। तो बिफोर आई एंड अप माय सेशन, मैं आपको एक करेक्शन वापस एक बार समझा देता हूँ कि अगर वो बिल्कुल मेरा आईबुल हाउसिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है। तो एक वापस से मैं आपको इन करेक्शन इन शॉर्ट बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे वाइट पेज क्रिएट कर रहा हूँ ओलेट्रा के चार्ट पे। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट वाइट पेज। और मैं वापस से आपको एक करेक्शन शॉर्ट में समझाने जा रहा हूँ। मार्केट में तीन टाइप के करेक्शंस रहते हैं। दिस इज व्हाट इज एन फ्लैट करेक्शन, जहाँ पे ये मेरा जीरो हुआ, ये मेरा ए हुआ, ये मेरा बी हुआ, ये मेरा सी हुआ। तो ये एक्चुअली बियर मार्केट का फ्लैट करेक्शन, ये मेरा डाउनफॉल हुआ, उसके बाद एबीसी बना और बाद वापस से डाउनफॉल बना। तो ये मेरा हुआ फ्लैट करेक्शन। उसके बाद होता है ट्रायंगल करेक्शन। ये मेरा होता है ट्रायंगल करेक्शन। मार्केट यहाँ से आता है और यहाँ पे ट्रायंगल में ब्रेकआउट देता है, या फिर यहाँ से आएगा या फिर ट्रायंगल में यहाँ से ब्रेकडाउन देगा। बुल और बियर मार्केट के ट्रायंगल ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखेंगे आपको, मगर आपके इम्पल्स के हिसाब से आपको ट्रायंगल लेके पकड़ना चलेगा। और ये मेरा हो गया जिगजैग करेक्शन। जो ये मेरा हो गया 0 A B और C। तो ये मेरा हो गया बुल मार्केट, यहाँ में फिर मैं अप मूव बना, उसके बाद एक डाउनफॉल बना, उसके बाद बी बना, और उसके बाद इम्पल्स कंप्लीट करेक्शन कंप्लीट हुआ, और उसके बाद वापस से यहाँ पे एक ये अप मूव आता है। तो मार्केट हमेशा दो फेज में चलता है, करेक्शन और इम्पल्स में। करेक्शन के बाद इम्पल्स आएगा और इम्पल्स के बाद करेक्शन आएगा, ये मार्केट का नियम है। करेक्शन और इम्पल्स, और अगर आप करेक्शन और इम्पल्स को अदर तरीके से देखते हो, अगर सिंपल टेक्निकल एनालिसिस के टर्म में आपको इसको समझना है, तो यहाँ पे हम लोग दो चीज बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो दो चीज चलती है मार्केट में। एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन मतलब क्या, कि अगर आपको कोई क्वांटिटी लेनी है, तो आप मोस्टली एफआईआई और डीआई बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय और ट्रेड करते हैं। मेरे और आपके बाय और सेल से तो कोई भी स्क्रिप्ट की प्राइस 5 पैसा भी नहीं हिलनी है, क्योंकि अपना कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रहता है। तो मार्केट हमेशा दो फेज में चलता है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। एक्यूमुलेशन में क्या होता है, वहाँ पे लॉन्ग्स या फिर शॉर्ट एक्यूमुलेट होते हैं। जैसे किसी को शॉर्ट एक्यूमुलेट करना है, तो वो स्लोली 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 शॉर्ट एक्यूमुलेट करेगा, या फिर किसी को लॉन्ग एक्यूमुलेट करना है, तो वहाँ पे स्लोली स्लोली लॉन्ग एक्यूमुलेट करने का। तो एक्यूमुलेशन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ बी वेव बोल सकते हैं आप, जहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। और इम्पल्स ए और सी, 135 ए एंड सी इज एन इम्पल्स, आपको बहुत अच्छे से पता है अगर आप इलियट वेव के स्टूडेंट्स हो। अगर नहीं हो तो फिर सीखिए, समझिए, मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको बहुत सारे राज यहाँ पे खोलने वाला हूँ इम्पल्स करेक्शन के। तो 135 ए एंड सी इज एन इम्पल्स एंड 24 बी इज एन करेक्शन। सो 24 बी इज एन करेक्टिव मूव्स। तो एक्यूमुलेशन जैसे अभी आपने समझा कि एक्यूमुलेशन पे यहाँ पे आपका शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग एक्यूमुलेट होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में एक बार आपका यहाँ पे एक्यूमुलेट शॉर्ट्स लॉन्ग बनने के बाद एक इम्पल्स बनेगा, और इम्पल्स बनने के बाद जहाँ पे आपका प्रॉफिट बन जाने के बाद उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब वहाँ पे आपका वो प्रॉफिट आप गैदर करके वहाँ पे आपका प्रॉफिट घर लेके जाते हैं। तो उसके बाद जो मूव बनेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला मूव बनेगा। तो मोस्टली
रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले मुंह में फंस जाते हैं, और एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये ऐसे जोन है जिसको हम लोग करेक्टिव मूव्स बोलते हैं। तो करेक्टिव मूव्स में मोस्टली मनी इज लॉस्ट इन करेक्टिव मूव्स। तो आपको करेक्टिव मूव्स अगर अच्छे से समझ लिया आपने, तो आपका पैसा बहुत बच जाएगा। और वहां के अगर आपने समझ लिया कि इम्पल्स, तो मैंने जैसे अभी आपको इम्पल्स का एग्जांपल दिया था ओलेक्ट्रा और डिक्सॉन का, कि अगर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मेरा करेक्शन खत्म हो रहा है, यहाँ पे मेरा इम्पल्स चालू होने जा रहा है, तो आपको जीरो स्टॉप लॉस पे ट्रेड मिलेंगे, और जीरो स्टॉप लॉस पे आप यहाँ पे ट्रेड लेके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इलियट वेव चार्ट। तो ये थे मेरे करेक्टिव मूव्स। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे आईबुल वाले चार्ट में, तो देखिएगा जरूर। और वापस से हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे मैं मेरे ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वापस से एक बार अ, बड़ी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, और एक बार वापस शॉर्ट समरी दे देता हूँ। तो ये है मेरे लेवल्स। मैंने आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बता दिए, और डाइवर्जेंस आपको, अगर मैं ये मेरे डाइवर्जेंस काम कर रहे हैं, तो ये मेरे हो गए लेवल्स, जहाँ पे ये मेरा चार्ट वापस से की तरफ घूम सकता है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरे तीन इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि ये लेवल्स अभी मेरा ऑलरेडी टच हो चुका है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, जहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा सिंपल टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में अगर बोले तो बहुत अच्छा सपोर्ट बना है यहाँ पे। आप अगर देखेंगे यहाँ पे, वो 4 बार रिस्पेक्ट किया उसने इस लेवल को। ये मेरा हुआ एक लेवल, ये मेरा हुआ सेकंड, ये मेरा हुआ थर्ड, ये मेरा हुआ फोर्थ जो नीचे की तरफ गया था, और ये मेरा होगा फिफ्थ जो शायद और इस लेवल तक आ सकता है, ये दोनों लेवल तक। और यहाँ पे एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस बन के यहाँ पे मेरा एक अपमूव आ सकता है। तो ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो ये था मेरा अब तक का स्टडी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक और मूव यहाँ पे बन सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि, जिसको हम लोग बोलेंगे पॉसिबली, ये मेरा हुआ अ, जिसको हम लोग वुल्फ वेव स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये मेरा वुल्फ वेव स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बन सकता है। तो ये पॉसिबली इस लेवल तक तो आना ही है निफ्टी को, ऐसे लग रहा है। चलो देखेंगे। मार्केट इज इन सुप्रीम, और मार्केट के आगे कोई नहीं है, ना मैं हूँ, ना आपको, ना इलियट वेव थ्योरी है। इलियट वेव थ्योरी बिल्कुल मार्केट के साथ चलती है, मगर इलियट वेव थ्योरी को अगर आपको सीखना समझना है, तो अगर आप उसको अच्छे से सीखेंगे समझेंगे, तो बहुत अच्छा आपको मुंह देखने को मिलेगा। अगर कोई गलती करता हूँ तो वो मैं करता हूँ, ना कि मार्केट। तो मार्केट को हमेशा सुप्रीम, मार्केट की सुप्रीमेसी को हमेशा ओबे करिए। मार्केट सुप्रीम है, और मार्केट की सुप्रीमेसी को ओबे करके चलिए। अगर ऐसा आप करते तो डेफिनेटली आप गलती कम करेंगे, और पैसा बिल्कुल बनेगा मार्केट में। तो वंस अगेन ये था मेरा एक्सप्लेनेशन निफ्टी का। और यहाँ पे WXY पैटर्न बहुत अच्छे से दिख रहा है। आप इसको अपने चार्ट पे कन्वर्ट करिए, सीखिए, समझिए, और आगे उसको अनफोल्ड करने की कोशिश करिए। वंस अगेन डिस्क्लोजर फ्रॉम माय साइड इज, दिस इज नॉट एन बाय रिकमेंडेशन, दिस इज नॉट एन सेल रिकमेंडेशन इन इंडेक्स। ये मेरा व्यू था, जो आप अपने व्यू के साथ क्लब करके आप यहाँ पे अपना ट्रेड ले सकते हैं। सो वंस अगेन, दिस इज डॉक्टर विनोद पोपटलाल चौहान, NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस मैनेजमेंट फ्रॉम MIT पुणे। And this is WaveSmart initiative, which helps you to trade smartly and invest wisely. So signing off from this video of Nifty corrective moves. Thanks, and very wonderful day ahead, very wonderful profitable weekend ahead for your whatever learnings and studies, and whatever your endeavors. So thank you for watching my video. Do share, subscribe, like and comment. अगर आपको इंडिविजुअल शेयर्स के रिकमेंडेशंस चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट में जाके गिव अस इंडिविजुअल शेयर रिकमेंडेशन बताइएगा। मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करने के बाद बहुत सारे लोगों ने ओलेक्ट्रा और डिक्सॉन में ट्रेड लिया था, और उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट भी बनाया था। उन्होंने मेरे साथ वो उनका जर्नी शेयर किया है, तो थैंक यू फॉर दैट।
So stay tuned, stay alert, and be profitable ahead. So bye, friends.